पता कि काजल राघवानी ऐसा क्यों बोली, लेकिन हमने देखा है, जितना अक्सर वीडियो देखा है खेसारी सर का, तो अक्सर वो अपने बच्चों के साथ ही नज़र आते, अपनी बीवी के साथ ही नज़र आते हैं। नहीं, वीडियो देखे हैं, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं है। आपको पसंद आया तभी तो उनके साथ काम करना स्टार्ट की। वो तो ऐसा नहीं कि आपको ज़बरदस्ती कि नहीं आप मेरे साथ काम करिए और मेरे साथ रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप राजी नहीं हुई होती, आपकी मर्जी नहीं होती, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ काम करते और आपको फोर्स करते नहीं मेरे साथ करिए। बहुत सारी हीरोइनें हैं जिनके साथ की कोई अफेयर चलता है या फिर गलत काम करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। बहुत बड़ा खुलासा जो है काजल राघवानी का एक इंटरव्यू में हुआ कि वो जो है बीवी बच्चों से अपने परेशान रहते हैं। कुछ नहीं है। काजल राघवानी बोलती हैं कि मेरे बच्चों को पिता नहीं चाहिए, पैसे चाहिए, पत्नी को भी पति नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। मुझे नहीं लगता खेसारी जी की वाइफ भी उनके साथ बहुत खुश है और उनके बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं। तो मैं कैसे मालूम कि वो अपने बेटी से प्यार नहीं करते हैं और उनकी बेटी प्यार नहीं करती होगी। तो साथियों नमस्कार, हमारे इस कैमरे के फ्रेम में जो महिला दिख रही हैं खूबसूरत सी, ये महिला रील स्टार हैं। आप समझ सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे इनके 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं, लाखों में फॉलोअर हैं और मिलियंस में लोग इनको देखने वाले हैं। और बड़े बड़े जो स्टारों के जब एल्बम निकलते हैं, उनके गाने निकलते हैं, तो उन पर जो है रील बनाने के लिए इनको स्पेशली बुलाया जाता है वहाँ पर। तो आज हमसे मुलाकात हो गई, इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और एक बात और कि हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, इनका चेहरे पे हमेशा मुस्कान ही रहता है, इसलिए इनको सीरियस रोल भी नहीं कोई देता है कि आप सीरियस रोल में भी ये हंसने लगती हैं। बताइए कहाँ इतनी हंसती क्यों है आप? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, प्रणाम। कहाँ हंसती हैं इतना? क्यों, हंसना गलत है क्या? नहीं तो फिर सीरियस में भी हंस देती हैं आप। बचपन से ही हंसते हैं। अगर कहीं ऐसा दुख वाली घटना हो गई, वहाँ पे भी कंट्रोल नहीं होता है? नहीं, हो जाता है। वहाँ हो जाता है। अच्छा, कब से ये रील वगैरह बना रही हैं? ऐसे मैं अगले बार दीपावली से स्टार्ट की थी और अब दीपावली आने वाला भी है, तो 1 साल हो जाएगा, लेकिन मुझे अच्छे से काम करते हुए 6 महीना हुआ है। हाँ, 6 महीने में लाखों फॉलोअर हैं, मिलियन में लोग देखते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा लोग प्यार देते हैं मुझे और सपोर्ट भी करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री में ही क्यों आके आप रील वगैरह ये सारी चीजें सबसे ज्यादा जो है भोजपुरी गाने बनाती हैं रील, हिंदी गाने पे? मैं हिंदी भी बनाती ही नहीं हूँ। अच्छा, केवल भोजपुरी? भोजपुरी। अच्छा, तो एकदम भोजपुरी की एकदम जो है हंसी वाली क्वीन है आप, हैं? पता नहीं। पता नहीं, लोग कहते हैं ऐसा, आप हंसती रहती हैं, मुस्कुराती रहते हैं हमेशा। कहते हैं, अब मुझे नहीं पता। लोग पसंद करते हैं इसी की वजह। बड़े बड़े स्टार जो है स्टारों के इवेंट शो में आप जाती रहती हैं, बुलाया जाता है आपको? हाँ, बुलाया जाता है। अच्छा, कौन कौन से अब तक स्टारों के इवेंट में आप पहुंची हैं? सबसे पहला जो इवेंट हमने ज्वाइन किया था तो वो मेरे कल्लू सर का इवेंट था, और फिर सेकेंड मैंने रितेश सर का ज्वाइन किया था, और अभी तीसरा फिर कल्लू सर का गए थे। अब समर सर का होने वाला है, मैं वहाँ पे जाऊँगी। और बाकी पटना में होता है तो मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि थोड़ा दूर पड़ता है, और बाकी जो बनारस में होता है तो मैं जाती हूँ। अच्छा, और अभी खेसारी सर का भी होगा, पवन सर का भी होगा, तो मैं जाऊंगी, लेकिन ज़्यादा मिलना चाहती हूँ खेसारी सर से, पवन सर से। कहाँ खेसारी सर से कहाँ मिलना चाहती हैं? खेसारी यादव पर तो बड़ा जो है लड़कियां उन पे आरोप लगा रही हैं। अभी काजल राघवानी उनकी हीरोइन हुआ करती थी, वो दोनों जोड़ी बहुत हिट हुई थी इस भोजपुरी इंडस्ट्री में, और अब जो है वो आरोप लगा रही हैं कि वो इस तरीके के आदमी हैं। देखिए कि नहीं वीडियो? नहीं, वीडियो देखे हैं, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं है। आपको पसंद आया तभी तो उनके साथ काम करना स्टार्ट की। वो तो ऐसा नहीं कि आपको ज़बरदस्ती कि नहीं आप मेरे साथ काम करिए और मेरे साथ रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप राजी नहीं हुई होती, आपकी मर्जी नहीं होती, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ काम करते और आपको फोर्स करते नहीं मेरे साथ करिए। बहुत सारी हीरोइनें हैं जिनके साथ की हैं काम, और बाकी का तो रिलेशन सुनने को नहीं आया कि खेसारी सर के साथ कोई अफेयर चलता है या फिर गलत काम करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा खुलासा जो है काजल राघवानी का एक इंटरव्यू में हुआ कि वो
वो जो है बीवी बच्चों से अपने परेशान रहते हैं, जबकि उनकी वीडियो आती है तो अपने बीवी बच्चों के साथ खुश दिखाई देते हैं, अपने बेटे के साथ रील बनाते हुए दिखाई देते हैं, उनके साथ ब्लॉग शूट करते हुए दिखाई देते हैं और हर मंचों पर अपनी बीवी का नाम लेते हैं। फिर काजल राघवानी ने ऐसा क्यों कहा कि वो अपने परिवार से परेशान है? ये मुझे नहीं पता कि काजल राघवानी ऐसा क्यों बोली, लेकिन हमने देखा है, जितना अक्सर वीडियो देखा है खेसारी सर का, तो अक्सर वो अपने बच्चों के साथ ही नज़र आते, अपनी बीवी के साथ ही नज़र आते हैं और आगे की कामयाबी को कदम अगर अपना बताते हैं तो अपने बेटी का ही बताते हैं कि मैं जहाँ भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, अपने बेटी की वजह से हूँ। तो कैसे हम मान लें कि वो उनके बच्चे से अपने खुश नहीं हैं और अपने बीवी से खुश नहीं है। काजल राघवानी बोलती हैं कि मेरे बच्चों को पिता नहीं चाहिए, पैसे चाहिए, पत्नी को भी पति नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। मुझे नहीं लगता खेसारी जी की वाइफ भी उनके साथ बहुत खुश है और उनके बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं और वो अपने कामयाबी की अगर कहीं भी जाते हैं, कोई भी छोटा सो स्टेज शो करते होंगे, बड़ा करते होंगे, लेकिन वो अपनी बेटी को पीछे नहीं छोड़ते हैं। तो मैं कैसे मालूम कि वो अपनी बेटी से प्यार नहीं करते हैं और उनकी बेटी प्यार नहीं करती होगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वीडियो में दिखाया जाता है वो कुछ अलग है और पर्दे के पीछे जो चीज़ें होती है वो कुछ अलग है? नहीं, ऐसा नहीं है, रियलिटी दिखता है। और खेसारी सर अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अपने ऐसा नहीं कि इतना आगे चले गए हैं तो अपने माँ बाप को भी पीछे छोड़ दे, वो साथ लेकर कभी भी पूरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा आरोप है ये खेसारी लाल यादव पे। वो ये भी कह रही हैं उसमें कि वो जो है लड़कियों के न्यूड फोटोज वीडियोस रखते हैं, शॉट लेके रखते हैं। पता नहीं, मुझे देखे तो नहीं है, लेकिन हमको नहीं लगता कि ऐसा करते होंगे। ऐसा नहीं करते होंगे? नहीं। कैसे आपको लगता है? वो देख कभी मिली है आप उनसे? मिले नहीं है, मिलना चाहते हैं। मिलेंगे। अच्छा, तो मतलब मिलना चाहते हैं उनसे लेकिन मिली नहीं है, लेकिन फिर भी आपको भरोसा है कि वो सही आदमी है? हाँ, सही है। क्योंकि अभी भी उन्होंने उनका जितना भी हमने कोई भी इंटरव्यू या फिर मूवी में ऐसा कोई कुछ देखा है, कहीं भी देखा है, तो ऐसा कुछ हमको ना तो मतलब देख करके लगता है कि खेसारी सर ऐसा कर सकते हैं और ऐसा होंगे, और बाकी भगवान जाने। पता नहीं वो गलत इल्जाम लगा रही हैं या सही, मुझे नहीं पता। ये भी कहा जाता, आरोप लगते रहे हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता का कारण यही लोग हैं। ये लोग ने ही शुरुआत किया था अश्लील गाने। फलनवा की बेटी सपनवा में आती है, तमाम सारे ऐसे गाने होते थे जो ये लोग ही गाते थे। इन लोगों ने शुरुआत किया, इसके बाद जब इनकी बेटी को लेके लोग गाने लगे तब जाके ये जो है बंद कर दिए सारी चीजें। ऐसा होता रहा है। क्या कहेंगे इस पर? अब इस पे भी मुस्कुरा रही हैं आप। मैं क्या बोलूं? गाने, कोई भी गाना हो, गाना गलत नहीं होता है। हर एक लोग लड़के को देखेंगे तो किसी न किसी लड़कियों के बारे में तो सोचते ही रहते हैं। अभी मेरे हस्बैंड की सपने में कोई लड़की आती है तो मैं क्या कर सकती हूँ? अरे गजब आदमी है, गजब है। आप कह रही हैं कि जो है आपके हस्बैंड के सपने में कोई दूसरा आएगा, आप बर्दाश्त कर लेंगी? ऐसा नहीं है, अगर आती हुई तो सपना मुझे दिख नहीं न रहा है। नहीं तो कुछ महिलाएं हैं जो कहेंगे कि अगर सपने में भी हमारे हस्बैंड के कोई आता है तो हम घुस के सपने में मार देते हैं उसको। नहीं, ऐसा भी कहती हैं महिलाएं। ऐसा नहीं है, मुझे मेरे हस्बैंड पे पूरा भरोसा है। ऐसा नहीं है। तो वैसे खेसारी जी भी हैं, ये नहीं कि सॉन्ग वगैरह निकाल दिए तो उनका गलत नेचर है, ऐसा कुछ नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे होता रहता है बहुत। कुछ लोग कहते हैं सबसे गंदी इंडस्ट्री है तो भोजपुरी इंडस्ट्री है। आपको लगता है ऐसा कुछ? लोग कहते हैं, और सही नज़र से देखिए तो ऐसा नहीं है। अपने काम करने का तरीका भी अलग और कहीं कहीं पाया भी जाता है। वो लोगों पे डिपेंड करता है कि वो लोग कैसे उस माहौल में जाते हैं और कैसे रहते हैं। जैसे हम भी भोजपुरी में ही काम करते हैं, लेकिन ना तो ऐसा मेरा कोई वीडियो आप पाएंगे और ना ही ऐसा कोई सॉन्ग पाएंगे। मैं भोजपुरी पे बनाती हूँ, बाकी जितना भी सारा रील्स रहता है मेरा भोजपुरी पे ही रहता है। तो भोजपुरी को बुरा नहीं कह सकते हैं क्योंकि वहीं से हम भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, कौन से गाँव से आते हैं? कहाँ घर है आपका? मायका या फिर ससुराल? ससुराल बता दीजिए। आप तो ससुराल में आ गए तो ससुराल ही सब कुछ हो गया। क्योंकि आधार कार्ड पे अभी संशोधन नहीं है ना, इसलिए। अच्छा, मतलब मायका ही फिर बता दीजिए। मायका नानपुर और मिर्जापुर में पड़ता है आपका घर? हाँ। अच्छा, तो जब ये सारी चीजें शुरुआत किया आपने तो घर वाले मना नहीं किए कि ये सब क्या कर रही हैं? ससुराल वाले
ससुराल वाले या आपके मायके वाले कोई मना किया कि नहीं? नहीं, मायके वाले बोले कि ये सब क्या कर रही हो, मत बनाओ। मैं बार बार अपने मायके वाले को बुराई करेंगे ना, हमको वहाँ से आने वाले भी जाएंगे भी तो मना कर देंगे, मत आया करो। अच्छा। क्योंकि हर एक इंटरव्यू में मैं बोल देती हूँ, तो उन लोग को पसंद नहीं था कि मैं रील्स वगैरह बनाऊँ, तो मैं नहीं भी बनाती थी, वैसी रहती थी जैसे लोग रखते थे वैसी रहती थी। फिर यहाँ पे आई तो मेरे हस्बैंड थोड़ा रोमांटिक टाइप के थे। अच्छा, रोमांटिक टाइप के थे कि हैं? थे, अभी तो थोड़ा सीधे हो गए। अच्छा। हाँ, वो शादी भी करना चाहते थे तो एक्चुअली ऐसे लड़की से करना चाहते थे जो एकदम जैसे बोल रहे हैं ना, एकदम हॉट कपड़ा पहने, शॉर्ट कपड़ा पहने, डेली 4 व्हीलर में चश्मा लगा के घूमती फिरती मिले। हाँ, उनको ऐसी वाइफ चाहिए थी। लेकिन अफसोस कि आप आ गई। हम आ गए। अच्छा। तो ऐसा नहीं। भाई देख लीजिए, मतलब कि इस पूरा हम चाहते एक बार उनसे क्वेश्चन कर लीजिए कि उनकी चाहत ऐसी थी तो, लेकिन वैसी वाइफ। लव मैरिज है आप लोगों का या अरेंज में? एक क्वेश्चन हम आपसे करेंगे, आपको देख के क्या लगता है? क्या लगता है? क्या लगता हमको है? तो लगता है कि लव मैरिज होगा आप लोगों का। जिस तरीके से वो छूट इतना दे रखे हैं आपको, आप जो है देख देख के मुस्कुरा रही हैं इस तरीके से, तो हमको लगता है कि आप दोनों का लव मैरिज होगा। तो आप ये क्वेश्चन मेरे हस्बैंड से ही कर लीजिए। नहीं, आप बता दीजिए, आपसे लव मैरिज हुआ कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज, क्योंकि मुझे पसंद मेरे हस्बैंड नहीं, मेरे ससुर किए हैं। अच्छा, ससुर पसंद करके की? पापा के पसंद है। हाँ। अच्छा, तो फिर जब फिर ये देखे कि नहीं, मिले कि नहीं उसके बाद, जब दिन तय तारीख हो गया तब? नहीं, हम फर्स्ट टाइम जब शादी का बात चला था तो दोनों घर के फैमिली गए थे मंदिर पे, दोनों लोग सामने सामने बात हुआ। अच्छा। तब भी उनको पसंद नहीं थे। नहीं थे? जबरदस्ती हो गई शादी आप? नहीं, ऐसा नहीं, हमने अपना भैया हंसती बहुत ज़्यादा है और इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा वायरल भी हैं, लोग देखते हैं आपकी हंसी को, हैं, बहुत पसंद करते हैं आप। बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और हंसना भी चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभकारी है। ये जो गुड़ है इनके, और इनके में वो गुड़ बहुत बखूबी है। ये ससुर की पसंद है आप, तो उन्होंने नहीं मना किया कि बहू ये सब क्या कर रही हो? नहीं, दरअसल हमने अगले बार फेस्टिवल जो दिवाली का था तो ऐसे घर में रेडी हुए थे दिया वगैरह जलाने के लिए, तो राम जी का सॉन्ग निकला था ना, सॉन्ग गा दे कैसे बता? अरे एकदम गा दीजिए। कौन सा सॉन्ग? राम आएंगे तो? हाँ। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तीन नया ट्रेंड में था गाना, और शायद राम जी का ही कृपा था जो मेरा इतने कम समय में इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करने वाले और प्यार करने वाले ऑडियंस मिली, उन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये पहला यही सॉन्ग बनाई थी, तो मेरे जब बनाई थी तो मेरा फॉलोअर्स मात्र 150 था, और लेकिन व्यू 2 लाख के क्रॉस था। तो मुझे लगा कि अच्छा खासा कंटेंट जा रहा था, फिर भी मैं उसको सीरियस नहीं लेती थी। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, इतना अच्छा व्यू जा रहा है। घर में भी मेरे 2 देवर हैं, वो लोग भी बोले कि नहीं बनाइए, तो हम बनाते। देवरों के साथ भी आपका बहुत रील वायरल होता है? हाँ, वो लोग है ही इतने रोमांटिक, मेरा बहुत मन लगता है उन लोग के साथ बनाने में। विवाद करवाएंगे क्या घर में? क्यों? आप ऐसी बात कर रहे हैं, आपके पति सुनेंगे तो? सुनेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, कुछ नहीं होगा। अरे क्या है, अगर हम किसी से दूसरे लड़के से ही बात कर रहे हैं तो क्या हो गया? गलत है? गलत नहीं है। क्यों गलत है? रिलेशन नहीं हो सकता? भाई बहन का रिश्ता नहीं हो सकता? दोस्त का रिश्ता नहीं हो सकता? जरूरी है कि वो बॉयफ्रेंड है, गलत रिलेशन ही जोड़ेंगे उसके साथ? आप भी तो एक लड़के ही हैं, आपसे बात करना तो बहुत गुनाह है। हमको नहीं लगता कि आपके साथ इंटरव्यू देना चाहिए हमें। अरे इंटरव्यू की बात अलग है और बात और इसकी बात अलग है, क्योंकि अभी अब आपने देखा ना खेसारी और जो है उनके साथ काम करती हैं, तो नहीं, अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं तो काम करते करते रिलेशन होना मतलब हो जाता है ऐसा कुछ? तो वही रिलेशन रखिए ना जो रखा जाता है। आपको पता होगा ना कि आप मतलब आगे चल के
क्या करेंगी कैसे। अब वो काजल राघवानी का जो मैटर आया था तो उनको पता होना चाहिए ऑलरेडी, पहले पता होगा ना, उनकी 2 बेबी हैं, भले उनकी बीवी उनको पसंद करती हो ना करती हो, क्योंकि वो काजल राघवानी बोली हैं, तो पता नहीं पसंद करती है तो आपको पता है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको तो उस लाइन में नहीं घुसना चाहिए। काम करिए, काम तक मतलब रखिए, आपकी किसी पर्सनल लाइफ में जाने से क्या मतलब, पसंद करे या ना करे वो खेसारी जी की मैटर है। आप किसी की पर्सनल लाइफ में कौन होती है इंटरफेयर करने वाली। अच्छा, आप कभी जब इवेंट शो में जाती हैं, बड़े बड़े स्टार आते हैं, उनके साथ जब आप परफॉर्मेंस करती हैं तो आपको कभी असहज महसूस होता है कि नहीं ये लोग सही आदमी नहीं है या सही नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ लगता है आपको वहाँ पे? नहीं, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता और मैं उस तरीके से अपना वीडियो वगैरह भी नहीं बनाती हूँ। मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ एक सम्मान के साथ, क्योंकि वो बड़े क्रिएटर हैं और जो भी इवेंट होता है तो मुझसे बड़े लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपना अश्लीलता दिखा करके वीडियो बनाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं, सम्मान के साथ बनाती हूँ, अपने घर आती हूँ। अच्छा, तो अभी आगे क्या करना है? अभी इसी लाइन में रील बना, इस लाइन में है तो इसी लाइन में रहेंगे ना। तो मतलब और फिल्मों वगैरह में भी ट्राई करना है, फिल्म में जाना है? मूवी में काम मिलता है लेकिन हम कर नहीं पाते, हंस देते हैं इसी के लिए। मतलब हाँ, आपके डायरेक्टर साहब होते हैं ना, वो हमको गुस्सा आ जाते हैं, हर दफा हम हंसती रहती है, कोई सीरियस काम नहीं कर सकती, तो क्या करें बताइए। हमसे हंसी की वजह से काम नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, तभी तो मिलता है। अभी सीरियस रोल चाहे कोई भी रोल हो, लेकिन अभी 2-3 आया था ऑफर, हमने नहीं कर पाया क्योंकि मम्मी मेरी घर पे नहीं थी और घर पे थोड़ा काम उम था तो हमें टाइम नहीं था तो हम नहीं कर पाए। और ऐसा नहीं, काम लोग मुझे पसंद करते हैं और काम मिलता है, तो अभी मिलेगा तो करेंगे। अच्छा, कभी मतलब ऐसा हो जैसे आप कहीं रील वगैरह बना रही हो, पीछे से कोई जिस जो है ना, लोग बोलने वाले बहुत रहते हैं, आपके गांव में भी होंगे लोग कि अरे क्या फलाना को तो ये सब क्या नाच हाँ, बोलते हैं ना, फलाना को बहु वीडियो बनावा था, हमारे के पतोहन के बिगाड़ दे था, देखा नाई नवेली आइल बा, छत्ते पे ऐसा ही झोटा खोल के घूमता, तो काहे घूमते हैं, तो आपके घर नहीं जा रहे हैं ना, अपने घर है ना, और मेरे घर में आके देख रहे हैं कि हम कैसे रहते हैं। वो कौन सी घूंघट का, अच्छा बताइए कौन सी घूंघट की प्रथा है। हम भले घूंघट यहाँ से कर ले, अपने सास ससुर अपने पति का, अपने घर में जितने भी फैमिली उसका रिस्पेक्ट ही ना करे तो उस घूंघट की क्या मतलब। हम इतने पे रह करके अपने फैमिली का रिस्पेक्ट करते तो वो अच्छा है कि वो अच्छा है, तो लोग क्या बोलते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं और आपके घर नहीं रहेगा तो लाकर पहुँचा नहीं देंगे। पब्लिक प्लेस में जब आप रील वगैरह बनाती हैं तब दिक्कत होती है कि नहीं? पहले मुझे बहुत हिचकिचाहट होती थी, नहीं बना पाते थे, मुझे लगता था कि लोग देख रहे हैं ऐसे वैसे। धीरे धीरे मैंने 2-4 लोग के बीचों में, फिर 10 लोगों के ऐसे जाके बाहर वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो चाहे जितना भी लोग भी रहते हैं हमने बना लेते हैं, कोई फर्क नहीं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी ऐसा हुआ हो कि आप रील बना रही हैं और बीच में कोई आके रोक लिया, ये सब क्या कर रही हैं, ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि आप वीडियो बना रही हैं बंद करिए, ये सब पब्लिक प्लेस में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमने बनाया है। मतलब आपके हिसाब से भोजपुरी इंडस्ट्री सही है, जो उसमें लोग हैं, कुछ लोग हैं जो आरोप सही तरीके से काम करिए, अच्छा है, क्यों गलत कोई क्या, वो जो भूल गए क्या, पता नहीं क्या भूल गए सच में। क्या वही काजल राघवानी और उनके वाली बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, नाम बहुत लोगों का जुड़ा, अक्षरा सिंह और पवन सिंह का भी नाम जुड़ा। पवन सिंह की शादी हुई तो फिर ज्योति सिंह और पवन सिंह के बारे में बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें देखी जा रही है। भोजपुरी जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम आ जाती है, सुनने को मैटर मिलने लगता है तो अपना होता है। तो आपको जो खेसारी लाल यादव और जो काजल राघवानी का जो मैटर हुआ उसमें सही कौन लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है कुछ? खेसारी सर। हाँ, आप एक महिला हो के एक महिला का जो है वो नहीं कर रही है, सपोर्ट नहीं कर रही। सपोर्ट करने की बात रहेगी तब तो करेगा इंसानों, क्योंकि अगर वो काजल राघवानी अगर आरोप लगा रही है उन पे, खेसारी सर पे, तो वो उनके साथ जब काम करना स्टार्ट की थी तो वो उनसे बोली थी शायद कि वो पता नहीं झूठा बोल रही है कि सही बोल रही थी कि खेसारी जी बहुत रो रहे थे, अक्षरा से उनका अफेयर मतलब था, ब्रेकअप हो गया था ऐसे वैसे। फिर वहाँ के जो डायरेक्टर थे मतलब हमको बोला कि नहीं आप इनको संभालिए नहीं तो ये टूट जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप उनका साथ दी तो आपको सही लगा तब तो साथ दी, ऐसा नहीं कि आपको वो बोले नहीं मेरे साथ गलत रिलेशन को सोच करके आप मेरे गलत मतलब साथ दीजिए मेरे काम में, ऐसा नहीं था ना, वो आपकी सोच है। आप कैसा सोच करके उनके साथ काम कर सकती हैं, और इंसान को संभालने के लिए नहीं कि आप उसके साथ गलत ही बन के साथ दीजिए उसका।
मतलब संभालने का मतलब तो ये नहीं था कि आप उसके साथ उनके साथ संबंध बना लीजिए। हाँ। चलिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनसे बात हुई। प्रीति गुप्ता हैं, प्रीति गुप्ता हमारे साथ थी और प्रीति गुप्ता की जो मुस्कान है वो बहुत वायरल है। लोग देखते हैं, इनको पसंद करते हैं। अभी फिर से हंस देंगी ये, तो ये जो है प्रीति गुप्ता की हंसी से ही लोग इन्हें पसंद करते हैं। और बड़े बड़े जो रील क्रिएटर हैं उनके साथ भी इनका बहुत जो है रील आप लोगों ने देखा होगा। बड़े बड़े स्टार हैं जो एल्बम निकालते हैं तो बुलाया जाता है इनको इवेंट में, और उस इवेंट में उनके गानों पर ये परफॉर्मेंस करती हैं और वो रील जो है काफ़ी वायरल होती है और इससे गाने भी वायरल होते हैं। ये अलग तरीके का अब ट्रेंड बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शादी होने के बाद ये अपने पति के साथ आई और अपने पति के साथ जो है रील बनाती हैं, पति की सहमति से बनाती हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ और लोग बोलते हैं कि एल्बम वगैरह में काम मिलेगा तो आपको जैसे कि आपको रुकना पड़ेगा और घर नहीं जाना होगा, तो हम लोग के साथ रहना होगा। तो ऐसे जगह मैं काम नहीं करूंगी। ऐसे भी काजल राघवानी मतलब ऐसे मैटर आया तो मैं बोल रही हूँ। तो अगर आप सही तरीके से काम करना चाहेंगे तो भोजपुरी गलत नहीं है। आप काम करिए उसके बाद अपना अपने जगह अपने टाइम से हो जाइए। क्योंकि करें मतलब हम भी काम करेंगे तो हम वही काम करेंगे जहाँ मेरे हस्बैंड रहेंगे और मैं आप लोग के साथ नहीं रुकूंगी। आपको मेरे काम से मतलब है ना, मेरे साथ रहने से क्या मतलब है? मैं कहीं भी सोऊं कहीं रहूं, आपको मैं टाइम से आपके काम पे आ जाऊंगी ना, तो मैं वही काम करूंगी जहाँ मेरे हस्बैंड रहेंगे। वरना एल्बम इंडस्ट्री में इस तरीके के भी शोषण होते हैं कि मतलब साथ में रहना है। अगर आप काम करेंगे तो मेरे साथ रहना होगा, हम लोग जहाँ रुकेंगे आपको रुकना होगा। तो अगर ऐसे जगह मुझे काम मिलेगा तो मैं रुकूं मतलब करूंगी, लेकिन वहीं पे करूंगी जहाँ मतलब मेरे हस्बैंड रहेंगे और हम अपने हस्बैंड के साथ रह सके, बाकी लोगों के साथ नहीं। तो चलिए, आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। और एक बात तो जरूर जो है कमेंट में बताइएगा कि इनकी मुस्कान जो है कैसी लगी। तो हमारे साथ प्रीति गुप्ता थी। भैया आप लोग मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो 2300 आईडी को जाइएगा, इंस्टा पे फॉलो करिएगा और मेरा सिंगल वीडियो आप लोग को वहीं पे। हाँ, 2300 प्रीति मतलब ये 2300 जो ये गिनती वाला 2300। हाँ, 2300 PRITI। तो 2300 प्रीति को आप लोग फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे। और हमारे साथ थी तमाम जो चीज़ें जो इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रही थी। तो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।